सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा, विधानसभा अथवा विभिन्न निर्वाचनों में प्रयुक्त होने वाला मतदाता रजिस्टर प्रपत्र 17 क 17A रजिस्टर ऑफ वोटर्स। मित्रों, मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मतदाता रजिस्टर अर्थात प्रपत्र 17 क यह P2 के पास रहता है, पोलिंग ऑफिसर 2। मतदाता रजिस्टर का प्रभारी P2 होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि मतदाता रजिस्टर को कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ आप स्लाइड में मतदाता रजिस्टर के प्रारूप को देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर। इसके ऊपर में लिखा हुआ है झारखंड राज्य के, खाली स्थान है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। इसमें भरा जाएगा 15 देवघर। यदि देवघर विधानसभा के अंतर्गत है तो देवघर विधानसभा की संख्या है 15 देवघर। यदि दूसरा विधानसभा है तो उसकी संख्या एवं उसका नाम लिख देंगे। से रिक्त स्थान है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, तो लोकसभा में यहाँ मैं गोड्डा लिखा हूँ। जो भी लोकसभा होगा, जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आप मतदान कराने जा रहे हैं, उसका नाम होगा। लोकसभा का आम चुनाव 2024 मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम। जिस मतदान केंद्र पर आपको मतदान कराना है उसकी संख्या और उसका नाम। उदाहरण के तौर पर यहाँ मैं लिख दिया हूँ 131 उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाघमारी। अगला कॉलम है निर्वाचक नामावली के भाग संख्या। भाग संख्या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर यहाँ मैं 175 लिखा हूँ। जो पार्ट नंबर रहेगा आप उसे लिखेंगे। अब देखिए रजिस्टर, मतदाता रजिस्टर के अंदर में आपको क्या क्या प्रविष्टियाँ करना है, क्या क्या एंट्री करना है। तो मतदाता रजिस्टर में कुल 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है क्रम संख्या या क्रम संख्यांक। इसमें आप सीरियल नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सीरियल नंबर आप लिखेंगे। आपको सीरियल नंबर तब तक का लिखना है जब तक या जितने मतदाता आते हैं। दूसरा कॉलम है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक। निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली से मतलब है मतदाता सूची। मतदाता सूची अथवा वोटर लिस्ट में मतदाता का क्या क्रम संख्या है। तो इसमें तो मतदाता का क्रम संख्या क्रम से नहीं रहेगा। मतदाता आपके पास कभी भी कोई भी मतदाता आ सकता है। देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ रैंडम कोई नंबर लिखा हूँ 101, दूसरे में है 55, तीसरे में 83, चौथे में 27, फिर 36, 45, 34, 121, 112, 117 ऐसे लिखा हूँ। तो वैसे ही आप वोटर क्रमांक
निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या जो रहेगा आप लिखेंगे। उसके बाद है तीसरे कॉलम में निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा। 12 प्रकार का दस्तावेज होता है, उसमें से उन 12 दस्तावेजों में से मतदाता जो दस्तावेज लेकर आता है उसका नाम लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि मतदाता ईपिक लाता है, ईपिक जिसे आप वोटर कार्ड कहते हैं, तो यहाँ लिख दिए ईपिक। यदि मतदाता ईपिक के अलावा कोई दूसरा दस्तावेज लाता है तो उस दूसरे दस्तावेज का नाम लिखेंगे, जैसे पैन लिखे, और उस दस्तावेज का अंतिम 4 डिजिट, उस दस्तावेज का जो नंबर है उसका अंतिम 4 डिजिट आप लिखेंगे। यहाँ देखिए, पहला मैं ईपिक लिखा हूँ, दूसरा में पैन और अंतिम 4 डिजिट। फिर है यूआईडी, यूआईडी जिसे आप आधार कार्ड कहते हैं, तो आप चाहें तो आधार भी लिख सकते हैं और लिख के अंतिम 4 अंक। फिर है ईपिक, 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 फिर है यूआईडी, यूआईडी, पैन, ईपिक, 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 डीएल, डीएल हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस लिख दिए डीएल, और फिर उसका अंतिम 4 अंक। इस तरह से मतदाता जो भी दस्तावेज अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत करता है, आपको उस पहचान का नाम लिखना है, और यदि ईपिक के अलावे दूसरा पहचान होता है तो उसकी अंतिम 4 संख्या आपको दर्ज करना है। चौथा कॉलम है निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्लाइड में निर्वाचक का हस्ताक्षर उल्टा किया हुआ है। तो उल्टा किया है मतलब यहाँ गलत नहीं है। निर्वाचक को या मतदाता को अपनी ओर से आप हस्ताक्षर करने कहेंगे, और यहाँ निर्वाचक अपनी ओर से हस्ताक्षर किया है, इसलिए देखने में उल्टा प्रतीत हो रहा है। आप मतदाता की ओर रजिस्टर को बार बार नहीं घुमाएंगे, रजिस्टर आपकी तरफ सही दिशा में रहेगा। मतदाता आपके सामने खड़े होंगे और मतदाता अपनी ओर से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएंगे। अंतिम कॉलम है टिप्पणियाँ। तो टिप्पणियाँ के बारे में मैं बता दूं, सामान्य परिस्थिति में टिप्पणियाँ कॉलम अर्थात अंतिम 5वें कॉलम का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में इसका भी प्रयोग होता है। यहाँ भी टिप्पणियाँ में दर्ज करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई मतदाता आया और वह P1 के पास सारा कार्य कराया, P2 के पास कराया, और कार्य कराने के बाद हस्ताक्षर भी वो कर दिया अथवा हस्ताक्षर नहीं भी किया है, और वो बोल दिया कि अब मैं मतदान नहीं करूँगा। वैसी परिस्थिति में आप पहले उसे समझाएंगे कि मतदान आप कीजिए। यदि वो कहता है कि नहीं, मुझे किसी को नहीं करना है, कोई उम्मीदवार मुझे पसंद नहीं है, आप वहाँ कह सकते हैं कि इसके लिए नोटा है, आप नोटा को वोट कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। लेकिन यदि वो नहीं मानता है और वह किसी को मतदान नहीं करना चाहता है, वैसी परिस्थिति में आप यहाँ टिप्पणियाँ कॉलम में लिख देंगे कि मतदान करने से इनकार किया। एक और परिस्थिति है कि यदि कोई मतदाता आता है और आकर आपके वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के पहले ही वह चुनाव की गोपनीयता को भंग करने की कोशिश करता है, आप जो अनुशासन बनाकर रखे हैं उस अनुशासन को भंग करने की कोशिश करता है, किसी भी अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह दिखाता है अथवा हल्ला करता है, तो वैसी परिस्थिति में भी
यदि आप चाहें तो पीठासीन पदाधिकारी वहाँ उसे मतदान करने से रोक सकते हैं। वैसे सामान्य परिस्थिति में किसी भी मतदाता को मतदान करने से रोका नहीं जाता है, उसे मतदान करने का पूरा अधिकार है। किंतु यदि वह मतदान केंद्र को अत्यधिक प्रभावित करता है, डिस्टर्ब करता है, वैसी परिस्थिति में बाध्य होकर यदि पीठासीन पदाधिकारी चाहें तो उसे मतदान करने से रोक सकते हैं। तब यहाँ टिप्पणियाँ कॉलम में लिखेंगे, पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा मतदान करने से रोका गया। तो इस प्रकार आपको मतदाता रजिस्टर को तैयार करना है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। क्रम संख्या 1 से आप देख लीजिए, यहाँ कुल 15 क्रम संख्या तक दर्शाया गया है। इसमें आपने देखा छठे क्रम संख्या में लखन महरा, यह मतदान करने से इनकार किया। और यहाँ 11वें कॉलम में आप देख रहे हैं सुबोधराम, इसे पीठासीन के द्वारा मतदान करने से रोका गया। तो यह है मतदाता रजिस्टर प्रपत्र 17 क। इसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ देखिए हस्ताक्षर किया हुआ है पीठासीन अधिकारी का, सुधाकर सिंह। तो साथियों, इस प्रकार से आप मतदाता रजिस्टर को तैयार करेंगे और बाद में इसे एक लिफाफे में भर के, बड़े लिफाफे में, मास्टर पैकेट में, मेरे पूर्व के वीडियो में बताया गया है कि किस में उसे डालना है, उसमें आप डाल देंगे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।